ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश के राजनीतिक पटल पर राजस्थान की सियासत इन दिनों सुर्खियों में है। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पिछले 12 दिनों से राजस्थान में जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदा सरकार भी अपने 4 साल आज पूरा करने जा रही है। ऐसे में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जहां 4 साल के दौरान गहलोत सरकार को हर मुद्दे पर नाकाम बताया, तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को वादा तोड़ो यात्रा भी करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर जमकर निशाना साधा है। वसुंधरा राजे ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ने वाली यात्रा नहीं, वादा तोड़ने वाली यात्रा है। राहुल गांधी ने कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही थी। राहुल गांधी के उस वादे का क्या हुआ? उनका वादा पूरा ही नहीं हुआ। राहुल गांधी को भारत जोड़ने की जगह अपनी पार्टी को जोड़ना चाहिए। राहुल गांधी अपनी पार्टी को जोड़ नहीं पा रहे हैं और भारत जोड़ने की यात्रा निकाल रहे हैं। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार हर मुद्दे पर नाकाम रही है। कोई भी सरकार आती है तो जनता की सेवा के लिए आती है। मौजूदा सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसको याद किया जा सके। मैडम राजे ने कहा कि गहलोत सरकार ने 4 साल पूरे किए हैं और ये सरकार जाते जाते 87,000 रुपए का कर्ज प्रति व्यक्ति छोड़कर जाएगी। वहीं गहलोत सरकार पर हमला जारी रखते हुए मैडम राजे ने कहा कि प्रदेश में सड़क और बिजली अहम मुद्दे हैं। यह सरकार बेसिक समस्याओं का भी समाधान नहीं कर पा रही है। हमारी जब सरकार थी तब हमने 5 साल में सभी मूलभूत सुविधाओं के लिए काम किया। हमने प्रदेश को सरकार में रहते हुए बीमारू प्रदेश से बाहर निकाला और यह सरकार 4 साल में कुर्सी के लिए लड़ रही है। मैडम राजे ने आगे कहा कि हम लोगों ने अपने टाइम के अंदर ये कोशिश की थी कि 36 के 36 को हम जितना हो सके एक सौहार्दपूर्ण वातावरण राजस्थान के अंदर बने, ताकि उस सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम प्रोग्रेस कर सकें। बिकॉज जहाँ जब कम्युनिटीज़ एक दूसरे से लड़ रही हैं, जहाँ प्रदेश परेशान हो रहा है, वो आगे कैसे बढ़ ही नहीं सकता। सो अंटिल दैट एटमॉस्फेयर बनता है, वो एटमॉस्फेयर बनने के बाद उसको आगे ले जाने का काम हम लोग कर सकते हैं। परंतु आज रोज़गार जो अपने टाइम में हम लोगों ने सक्सेसफुली मैनेज किया था, आर्थिक प्रबंधन उसको भी हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली मैनेज किया था। कास्ट्स को कोशिश किया था हम लोगों ने कि साथ में चलें, सब एक दूसरे को राजनीतिक रूप से एक दूसरे के सामने खड़ा न हो, ऐसा हम लोगों ने कोशिश की थी। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने आगे कहा है कि देन महिला अत्याचार एंड देन भ्रष्टाचार की तो मैंने एक चरम सीमा पे आ गई है सरकार। जहाँ जाओ जनता से बात करो तो सबसे पहले वो और कुछ नहीं तो ये सबसे पहले बोलेगा। देन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि जो लोग स्पेशली गर्ल्स, यंग गर्ल्स कॉलेज से निकल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो रोड पे जाने के से डरती हैं। और उनके साथ साथ जो ऑर्डिनरी सिविलियन है वो भी डरता है कि मानो कब हमारे साथ कोई हादसा हो जाए। धर्म परिवर्तन, दिस इज़ अ न्यू थिंग। धर्म परिवर्तन बिना टोक के चल रहा है और देवी देवताओं का भी बहुत सारा अपमान भी हुआ है। ये आप लोगों ने भी उसके बारे में लिखा है, परंतु इसको अगर समराइज करो तो दिस इज़ अ वेरी टेरेबल थिंग, होना भी नहीं चाहिए। देन कृषि कनेक्शन में अभी मैं कोटा डिवीज़न की तरफ गई थी तो मैंने देखा, उन लोगों ने आके बताया अभी कि कृषि कनेक्शन की डिमांड राशि हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है, परंतु उसके बावजूद भी 6-6 महीने निकल जाते हैं, हम लोगों को कनेक्शन नहीं मिलता। अब एक समय में तो हम समझ सकते थे इस बात को, पर हम लोगों ने उसको ओवरकम किया था और आज ये स्थिति आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने कार्यकाल की सरकारी योजनाओं पर बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र के जो सेनानी थे, मीसाबंदी और जिनको लोकतंत्र सेनानी, उनके पेंशन हो या जल स्वावलंबन हो
या ये जो टोल के ऊपर अपन लोगों ने जो डोमेस्टिक व्हीकल्स वगैरह थे उनके ऊपर टोल मैंने माफ़ कर दिया था, और अन्नपूर्णा भंडार का जो अपन ने डिपार्टमेंटल स्टोर्स गांव के अंदर चालू किए थे विथ क्या बोलते हैं ये सहकारिता विभाग के साथ अपन ने किया था। एंड देन न्याय आपके द्वार और ग्रामीण और शहरी गौरव पथ, ये तो कितने सक्सेसफुल थे। मुझे लगता है कि ज़्यादातर अपन ने ऐसा सब पंचायतों को कवर कर ही लिया था। और सबसे मैंने क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग स्कीम, या जिस स्कीम के लिए सब लोग हमारे पास आया करते थे, वो ये स्कीम थी। देन भामाशाह नारी सशक्तिकरण, वो भी एक बहुत अच्छी स्कीम थी। और इन योजनाओं की वजह से अगर आप देखें तो भारत में और कई दूसरे स्टेट्स में भी लोग राजस्थान को रिकग्नाइज करते थे कि हाँ, इन लोगों ने ये काम किया है। आज ये सब योजना जिनका नाम मैंने अभी आपको लिया में बंद हो गई। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकार के सवाल कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने का दावा कर रहे हैं, इसके जवाब में पूर्व सीएम राजे ने कहा कि सपने देखने का अधिकार तो सबके पास है, सपने तो कोई भी देख सकता है। वहीं भाजपा सरकार बनने पर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस सवाल के जवाब में मैडम राजे ने कहा कि पार्टी जो भी डिसीजन करेगी वो ही मान्य होगा और सर्वहित में होगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।